आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन के अनुसार सैलरी पाने का समय आ गया। फाइनल सैलरी कितनी बढ़ेगी, प्रत्येक ग्रेड पे के लिए सहज कैलकुलेशन के सहित हम लोग देखेंगे 8 पे कमीशन के अनुसार आप लोगों की सैलरी कितने बढ़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे जनवरी 1 2026 से आप लोगों का जो सैलरी है वो सैलरी पाने का टाइम आ गया है, क्योंकि जनवरी 2026 चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे और कितना आप लोगों का सैलरी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, डीए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीए को बेसिक के साथ मर्ज करा जाएगा। ठीक है, डीए और बेसिक मर्ज करा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, अर्थात आप लोगों का डीए फिलहाल कितना चल रहा है ना, जून 2025 के लिए 58% का डीए आप लोग पा रहे हैं। और जो जुलाई से दिसंबर का डीए कितना बढ़ने वाली है ना, 2% में बढ़ने वाली है। और कैलकुलेशन वीडियो अगर देखना चाहते हैं किस लिए 2% डीए बढ़ने वाली है, कैलकुलेशन हो गई है कैलकुलेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में जाकर वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पर अर्थात 58% आप लोग पा रहे हैं और 2% का जो डीए हाइक होगा, तो यहाँ पर टोटल डीए आप लोगों का कितना बन रहा है, 60% का डीए बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डीए 60% का आप लोगों के लिए बन रहा है, जो कि 7th पे से लेकर 8 पे। ठीक है, जो कि 7th पे से लेकर 8 पे तक का आपका डीए है, टोटल डीए 60% है। उसके साथ साथ फ्रॉम जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2026 तक आप लोगों का टोटल डीए कितना बन गया है ना, 60% का डीए बन गया। तो इस 60% के डीए के हिसाब से ही चलिए कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि डीए ही इतना ही बढ़ने वाली थी। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर आपका जो कैलकुलेशन किया गया था, और इसका वीडियो भी अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट करिए। कितना सैलरी जो बढ़ेगी आप लोगों के लिए देख लेंगे। तो अर्थात जो पे बैंड 1 में जो पहला सेल है, जिसका मिनिमम बेसिक 18,000 है और जिसका ग्रेड पे 1800 का है, उसके लिए कितना बढ़ा है ना, 36,750 का। तो 36,750 के अनुसार अगर बढ़ता है, और इस कैसे ये अमाउंट आया उसका डिटेल कैलकुलेशन वीडियो आप लोग जाकर एंड स्क्रीन में चेकआउट करिए। तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है कितना होता है ना, 2.04 का फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पे बैंड 1 के लिए है, अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो पे बैंड 1 के लिए चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना सैलरी जो है आप लोगों की बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अर्थात पे बैंड 1 का मतलब होता है क्या ना, पे बैंड 1 में आप लोगों का कितना है, 18,000 का जो बेसिक पे है। ठीक है, पेन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, हाँ ठीक है, तो 18,000 का जो बेसिक पे है। ठीक है, पेन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, उसको पेन को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों का पहला पे बैंड 1 है, जिसमें ग्रेड पे 1800 का है, उनकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है ना, पहले तो आप लोगों का डीए जो 60% का है, उसमें आप लोगों का कितना इजाफा होने वाली है ना, 18,000 को 60% में आप मिला लेंगे, तो अर्थात आप लोगों का कितना हो जाएगा ना, 28,800 का टोटल अमाउंट बनता है, अर्थात डीए मर्ज होने के बाद। ठीक है, डीए मर्ज होने के बाद आप लोगों का इतना ही बनता है। उसके बाद आप लोगों को क्या होता है ना, यहाँ पर आप लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है, अर्थात आप लोग कितने सैलरी जो अभी फिलहाल आप लोग सैलरी पा रहे हैं, अर्थात जनवरी 2026 से पहले आप लोगों का जो सैलरी बन रहा है वो कितना बन रहा है ना, आप लोगों का 1.6% का जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है। अर्थात आप लोग का जो अवेलेबल फिटमेंट फैक्टर, अर्थात आप लोग जितना सैलरी पा रहे हैं उसी के हिसाब से 1.6 का आप लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो न्यू फिटमेंट फैक्टर टू बी डिक्लेयर्ड जो हम लोगों ने दिखाया है यहाँ पर 2.04 का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2.04 का आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है, और इसका कैलकुलेशन वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो फिटमेंट इंक्रीज कितना हो रहा है ना, 2.04 से, अर्थात जो अभी डिक्लेयर होने वाली है उसके 2.04 से लेकर कितना हुआ आप लोग, आपका कितना हो जाएगा ना, 0.44% का हाइक होगा। अर्थात आप लोग पा रहे थे कितना ना, 1.6 आप लोगों का जो अवेलेबल फिटमेंट फैक्टर है। ठीक है, और उसके साथ आप लोगों का जो कितना है
2.04 का जो होने वाली है, तो टोटल 0.44% की आपके पिटमेंट इंक्रीज होने वाली है। अर्थात सैलरी कितनी इंक्रीज होने वाली है ना, 7,950 रुपये की। अर्थात जो आप लोगों का पा रहे हैं 28,800 मिनिमम बेसिक पे के हिसाब से, सेल 1 के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है 36,750 जो आपका बन रहा है, लेकिन आप पा रहे हैं 28,800। तो टोटल आप लोगों का कितना हाइक होने वाली है ना, 7,950 रुपये आपकी जो पे बैंड 1 में इंक्रीज होने वाली है अगर आप लोगों का 8 पे में लगता है। तो आपका प्रेजेंट सैलरी कितना हो जाएगा, अर्थात कितना सैलरी, नया सैलरी कितना, न्यू सैलरी कितना हो जाने वाली है ना, प्रेजेंट सैलरी में आप लोग कितना मिला लेंगे, 7,950, 7,950 अगर आप मिला लेंगे, उसके साथ एचआरए मिला लेंगे तो आपका जो नई सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिटमेंट फैक्टर है, सॉरी जो नेक्स्ट जो ग्रेड पे है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रेड पे आप लोगों का कितना होने वाली है, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट ग्रेड पे होता है जो कि 200 का, सॉरी 2000 का, 2000 का ग्रेड पे जो हैगा, और मिनिमम बेसिक पे इन लोगों के लिए कितना रहता है ना, 21,700 का रहता है। तो यहाँ पर कितना बनने वाली है देख लेते हैं ना, 60% का जो कि डीए है उसको मर्ज करा लेते हैं। 21,700 के साथ 60% मिला लेने से 34,750 का आप लोग सैलरी अर्थात अभी फिलहाल पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों का जो होता है पिटमेंट फैक्टर अर्थात 1.6 का आप लोग पा रहे हैं, और उसमें देख लेते हैं कितना होता है ना, 2.04% की आप लोगों की क्या होता है ना, न्यू पिटमेंट फैक्टर अगर लगता है, जो कि हम लोग कैलकुलेशन करके देखे हैं, तो अर्थात आप लोगों के 0.44 पिटमेंट फैक्टर में इंक्रीज होती है, जो कि 9,550 के तहत ही आप लोगों का इंक्रीज होता है। अर्थात अगर आप 2000 ग्रेड पे में रह रहे हैं और आप लोगों का सैलरी कितनी बढ़ने वाली है ना, लगभग 9,500 से लेके 10,000 की सैलरी ही इंक्रीज होने वाली है। तो आप लोगों का न्यू सैलरी कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, प्रेजेंट सैलरी में 9,550 ऐड कर लेंगे और एचआर ऐड कर लेंगे तो आपकी नई सैलरी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि ग्रेड पे 42,000 सॉरी 4,200 जो 4200 के ग्रेड पे होते हैं, तो पेमेंट 2 के 9,300 से लेके 34,800 का जो पे बैंड 2 है उनके हिसाब से कितना बन जाता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा पेन भी गड़बड़ हो गया है, पेन में लिखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उनका कितना बनता है ना, मिनिमम बेसिक पे जो कि ग्रेड पे 4,200 का है, 35,400 का मिनिमम बेसिक पे है, 60% डीए जो बनता है उसको मर्ज करा लेते हैं, तो टोटल मर्ज कराने के बाद 56,640 का आपका जो बनता है, जो लोग आप लोग अभी पा रहे हैं फिलहाल, और आप लोग का अभी फिलहाल जो फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.6 का बनता है, और न्यू फिटमेंट फैक्टर जो डिक्लेयर होने वाले 2.04%, और उसमें हाई कितना 0.44 का हाइक हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो आपका सैलरी कितने बढ़ने वाली है, 15,580 का बढ़ने वाली है, जो कि ग्रेड पे 4,200 के एम्प्लॉय जो पे बैंड 2 में काम करते हैं उनके लिए 15,000 के लगभग सैलरी इंक्रीज होने वाली है। और नई सैलरी कैसे साल को कैलकुलेशन करेंगे ना, प्रेजेंट सैलरी में 15,580 ऐड कर लेंगे और एचआरए ऐड कर लेंगे तो आपका नई सैलरी बन जाएगी। ये जो भी कैलकुलेशन किया गया है सब अप्रोक्सीमेटली है, और उससे पहले जो वीडियो मैंने बोला था उसको जाकर इसको देख लीजिए तो आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।